वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है दी सेल। इसमें हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इधर हमने क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू एवर वंडर्ड विच टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप अ लिविंग थिंग, कि आप कभी हैरान हुए हैं कि कौन सी छोटी सी चीज़ है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग थिंग, जिंदा जानदारों की। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है इधर से लेकर इधर तक। तो इसका आंसर मैं आपको कॉपी पर दिखाती हूँ, तो मूव करते हैं कॉपी की तरफ। तो ये क्वेश्चन था, उसका आंसर है ये सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट हैं ज़िंदगी के। या फिर ये आप सब पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको इसीलिए इधर बता दिया कि इंसान को कन्फ्यूजन हो जाती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो तमाम जानदार हैं, तमाम जिंदा जानदार हो, वो किससे बने? सेल्स से बने हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल, जैसे कि अमीबा है, फॉर एग्जांपल अमीबा। सॉरी, ये जो पॉइंट ये 4 वाला नहीं है, बल्कि ये तो इसकी एग्जांपल है। 4 वाला पॉइंट ये वाला है, यानी तमाम जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल है, वो किससे बने? वन सेल से पर मुश्तमिल है। और जैसा कि अमीबा है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव मैनी सेल्स, यानी जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। ईजी ह्यूमन, जैसा कि ह्यूमन मल्टी सेल्युलर प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं। नेक्स्ट एंड वाला पॉइंट है, सेल्स कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस, यानी जो सेल्स हैं वो कैरी करते हैं तमाम एसेंशियल फंक्शंस, एसेंशियल कामों को कैरी आउट करते हैं, मुदावा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है। सेल आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी जो सेल्स हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जो कि जिंदगी की फाउंडेशन करती है। सेल आर द यूनिट दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। सेल वो बेसिक यूनिट है, वो बुनियादी यूनिट है जो कि कैरी आउट करती है ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ, तमाम फंक्शंस को जिंदगी की नेसेसरी के लिए, ज़रूरत के लिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। हम फैसिनेटिंग पढ़ेंगे, सेल्स को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उन्हें एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे। अनकवरिंग देयर इंटरेक्ट स्ट्रक्चर एंड वाइटल रोल इन लिविंग वर्ल्ड, यानी इनका अनकवरिंग होता है जो कि कवर अभी नहीं हुआ, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मुकम्मल होने वाला है। अनकवरिंग जो इंटरेक्ट होता है उनका, उनकी स्ट्रक्चर होती है, वो कैसे पूरी दुनिया में वाइटल रोल, अहम किरदार अदा करती है। तो यहाँ बिलो बॉक्स में दिया हुआ है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सेल इज लाइक अ सिटी, यानी सेल एक शहर की तरह है। आ सेल इज लाइक अ बिजी सिटी, एक जो सेल है वो एक बिजी सिटी, मसरूफ शहर की तरह है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एनर्जी, एक सेल में स्ट्रक्चर होता है, साखत होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एनर्जी को, लाइक पावर प्लांट ऑफ द सिटी, जैसा कि सिटी शहर का पावर प्लांट। सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं, साखत होती है, वो प्रोसेस करती है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट यानी मटेरियल को, लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज, यानी रोड्स या डिलीवरी सर्विसेज। डिलीवरी का मतलब है एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाना, सर्विसेज हिदमात। एंड अदर स्ट्रक्चर, दूसरी जो स्ट्रक्चर है, साखत है, रिमूव आर ब्रेक, यानी रिमूव हो जाना या ब्रेक हो जाना, हट जाना या तोड़ देना। वेस्ट लाइक वेस्ट डिपोजल यूनिट, जैसा कि डिपोजल यूनिट, ठीक है। फाइनली, जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट, फाइनली ये सिर्फ एक सिटी के गवर्नमेंट की तरह है। अ सेल हैज़ अ न्यूक्लियस दैट डायरेक्ट इन एक्टिविटीज़, जो कि एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देते हैं, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ सेल, और इंस्ट्रक्शन देती हैं, हदायत देती हैं हर फंक्शन को, सेल के हर फंक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक है सेल। दिस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल है वो बुनियादी इकाई है ज़िंदगी की, जस्ट एज बुनियादी इकाई है, यानी ज़िंदगी मुश्तमिल है इस पर, सेल्स पर, जस्ट एज ब्रिक्स एंड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस, जैसा कि इमारत की बुनियाद रखनी हो तो उसके लिए हर छोटी छोटी जो चीज़ है वो भी ज़रूरी होनी चाहिए, जैसे कि ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिक्स, ईंटें, ईंटों की तरह है सेल। जिस तरह हाउस के लिए ईंटें ज़रूरी है, बिल्कुल
बिल्कुल इसी तरह बॉडी के लिए सेल्स ज़रूरी हैं। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा जानदारों के, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन इसमें शामिल हो जाते हैं। इंक्लूड प्लांट, पौधे, एनिमल, जानवर एंड ह्यूमन, इंसान। एवरी लिविंग थिंग यानी हर जिंदा जानदार, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम छोटे से बैक्टीरियम से लेकर टू द लार्जेस्ट व्हील इज मेड ऑफ सेल, यानी हर जिंदा जानदार छोटे से बैक्टीरियम से लेकर बड़ी सी व्हील तक बनी है सेल से। मोस्ट ऑफ द सेल आर वेरी स्मॉल, बहुत सारे सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, और वो नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते। डिस्पाइट देयर साइज, उनकी साइज के बावजूद, डिस्पाइट का इसी मायने के बावजूद। सेल आर वेरी कॉम्प्लेक्स, सेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शन टू कीप लिविंग थिंग लाइव एंड फंक्शनिंग, यानी उनके साइज़ के बावजूद वो बहुत कम्प्लेक्स होती हैं और असेंशियल फंक्शन होती हैं, यानी असेंशियल सेहतमंद फंक्शन होते हैं, उन्हें लिविंग थिंग और फंक्शन से हासिल कर लेते हैं और इसी तरह बॉडी का निज़ाम चलाते हैं। यहाँ से एक MCQs भी आ सकता है, ये वीडियो बॉक्स आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सम सेल्स आर लार्ज इन ऑफ टू बी सीन विद नेक्ड आइज, सेल बहुत बड़े होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं, इन ऑफ उनसे जो कि नेक्ड आइज से नज़र नहीं आते। एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, जैसा कि ऑस्ट्रिच के एग का सेल। यूनिसेलर, एक यूनिसेलर यानी यकहलवी, एक सेल पर मुश्तमिल। ग्रीन एल्गी, एक्टिया ब्लूरिया, ग्रीन एल्गी जो होती है, एंड यूनिसेलर गेंस्ट अमीबा, और यूनिसेलर अमीबा की तरह, यानी यकहलवी जो एक सेल पर मुश्तमिल हो। जहाँ भी यूनिसेलर आ जाए उसका हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये है एक सेल पर मुश्तमिल। जहाँ भी मल्टी सेलर आ जाए उसका होना चाहिए कि वो है एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल की साखत। दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर, जो बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर था सेल का, साखत की सेल की वाज डिस्कवर्ड की गई बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, इंग्लिश साइंटिस्ट था। इन 1665 1665 में यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक आम माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करके हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। हुक ने एक मोटी जो स्लाइस होती है वो कॉर्क की, उससे एग्जामिन किया, उसका मुतालिया किया, डिस्कवर्ड किया टिनी यानी छोटी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड सेल। छोटी बॉक्स की स्ट्रक्चर थी, उनकी साखत बॉक्स जैसी थी, जिसे उसने नाम दिया सेल्स का। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी सेल की अंदरूनी स्ट्रक्चर को डिटेल तफसील से नहीं जान सका। हाउ एवर ताहम इन द 9th century द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड, यानी 19वीं सदी में जो क्वालिटी थी माइक्रोस्कोप की वो प्रूव्ड हो गई, जो अहमियत थी। इन 1831 में वाइल स्टडिंग प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब प्लांट के जो सेल हैं, पौधों के जो सेल की माइक्रोस्कोप के नीचे उनको जब स्टडी किया, मुतालिया किया, उनका स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन था, उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलिज वेयर डिस्कवर्ड इन कम ईयर, उसके बाद बहुत सी ऑर्गेनेलिज जो आने वाले साल थे उनमें डिस्कवर्ड हुई। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ में, यानी जो नीचे दिए गए हैं सारे पैराग्राफ, मुकम्मल पैराग्राफ, उनमें हम पढ़ेंगे वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल एंड देयर फंक्शन। जो सेल में स्ट्रक्चर होती है, सेल की साखत होती है और उसके फंक्शंस के बारे में, अफ़ाल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर बेसिक टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ आंसर है देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स, यानी यहाँ 2 बुनियादी टाइप्स हैं। इकसाम है सेल्स की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं वो जो यकहलवी होती हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक्स वो होती हैं जो कि कुछ सम आर मल्टीसेलर एंड सम आर यूनिसेलर, ठीक है।
वो होती हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में आ जाती हैं, आर्चिया बैक्टीरिया आ जाती हैं, और यूकैरियोटिक्स में आ जाते हैं फंजाई, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा वगैरह आ जाते हैं। सेल आर सिंपल एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, यानी सेल सिंपल होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स के जो सेल होते हैं वो सिंपल होते हैं, आम होते हैं, और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल आर मोर कॉम्प्लेक्स, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एंड हैव मेंबर बाउंड ऑर्गेनेलिज, और उनकी मेंबर बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। इधर डिफरेंट भी आ सकते हैं, मैंने आपको पिछले तरीका बताया था कि अगर डिफरेंस आ भी जाए तो आपने किस तरह लिखना है, दरमियान में लाइन लगानी है। इधर आपने लिखना है प्रोकैरियोट सेल एंड इधर लिखना है आपने यूकैरियोट सेल, और इधर इसके 2 पॉइंट लिख लेने हैं और इसके इधर 2 पॉइंट लिख लेने हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।